तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दागब्लाद सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज सोमवार है, जनवरी की 24 तारीख 24 यानीवारी हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। Cambio koers US dollar 21,20 है और एरो के वास्ते 21,20 भी है। तो देखो, दोनों इस वक्त में एक दूसरे को बराबरी कर रहा है, मतलब यह है कि बराबर है। फिर तेल का दाम जो है कमोवेश सभी सर्विसेशन के पास एक ही तरह से है और वो है ऑन लेदत के वास्ते 17,45 डीजल के वास्ते 17,95 Bewoner Meestraat schiet 2 verdachte inbrekers dood। अब देखो, मेईस्तरात का एक नागरिक, एक रहने वाला जो है, 2 लोगों को, 2 चार डाकू लुटेरा को, जंगत चोरों को बस दुनिया से उठा दिया। SLM topman De Haan कहता है SLM heeft op geen enkele wijze druk uitgeoefend op havenbeheer। तो ये आदमी बोलता है कि SLM कोई तरह से भी दबाव नहीं डाला है हाफन बहर पर, जिस तरह से लोग ये चर्चा हो रहा है या लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बोले कोई दबाव नहीं डाला गया। Nog een week uitstel en tariefkwestie huisartsen। आप जानते हैं huisartsen का तारीफ के सिलसिले में कितने दिनों से बातचीत हो रहा है। तो एक हफ्ता ये समस्या को और टाल दिया गया है और ये है यानी कि मेडिस क्या कहते हैं, जो इन लोगों का बॉन्ड है, यानी कि डॉक्टर की तरफ से इन लोगों की तरफ से ये टाल दिया गया है एक हफ्ता के लिए। जोगी भैया कहता है कि regering heeft aandacht voor problemen reisboeren निकेरी, न सिर्फ सरमक्का के लिए। अब देखो जोगी भैया न ये असेंबली लेता है, फिर भी न सिर्फ सरमक्का लेकिन निकेरी के लिए ये लड़ रहा है कि निकेरी का जो समस्या है, यानी कि खेती बाड़ी का, यहाँ के जो खेतियर है, तो इन लोगों को जो मुश्किलात इस वक्त में हैं, तो जोगी भैया बोले हैं कि इनका निगरानी में है। मतलब ये है इस पर ये निगाह डाल रहा है ना। ये मुसीबत जो है भैया जोगी कहता है कि इसको हल करना ज़रूरी है। एक हफ्ता के लिए तारीफ क्वेश्चन huisartsen, जिस तरह से मैंने बताया है कि abonnements तारीफ huisartsen के वास्ते ये zorgverzekeraars के लिए, मतलब ये है जो डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, SZF सरफाम वगैरह, assurantie maatschappijन, तो FEMS, हाँ FEMS ये फ़ैसला लिया है एक हफ़्ता टाल देने के लिए, एक हफ़्ता और इंतज़ार करने के लिए। और ये सुख की रात में ये फ़ैसला लिया गया है और यह है zorgverzekeraars की गुजारिश पर। 2 हफ्ता पहले यानी कि ये लोग ये ऐलान किया था कि अगर इस समस्या पर कोई हल नहीं आएगा तो एस्कलासी हो सकता, मतलब ये कि भैया मरीज़ को ये देखभाल नहीं करेंगे। जोगी भैया जिस तरह से बताए हैं, तो कहता है कि regering सरकार जो मुसीबत है खेतियर का निकेरी में, इन लोगों का यानी कि निगरानी उस पर है। मतलब ये है कि निगाह डाल रहे हैं, ये समस्या पर कोशिश किया जाता है इसको हल करने के लिए। निकेरी में जिस तरह से आप जानते हैं कि तमाम खेत जितना झूर इस वक्त में है, यानी कि सूखा है, झूर पड़ा हुआ है, क्योंकि निकेरी में जो नदी है क्वारंटाइन रिफिर है, इसमें पानी कम है। और मतलब ये होता है जो इसमें पानी है तो नानी स्वाम्प जो है वहाँ पर भी पानी कम है। तो ये असेंबली लेत महेंद्र जोगी बता रहा है और कहता है कि regering को चाहिए समस्या को छानबीन करके और इसको हल करने के लिए, बहुत अहम समस्या है। तो इसके सिलसिले में फिनांसियन, बिnnenlandse zaken, regionaal ontwikkelingsbouw, मिनिस्टर buitenlandse zaken, ये सभी फीसब प्रेसिडेंट की जगह लेते हुए न, तो कहता है दी द फीसब प्रेसिडेंट ज़ाल फरफांगन, इनकी जगह पर, फीसब प्रेसिडेंट की जगह पर ये लोग यहाँ पर होगा ये समस्या को छानबीन करने के लिए और इसको हल करने के लिए। और इस पर यानी कि हल कोशिश किया जाता है करने के लिए। जोगी ये बात बता रहा है। एर्द ज़ैन कोलीग असम्बली मोहम्मद शफीक गौरी इसके सिलसिले में अपना आवाज़ भी उठाए हैं और बताए हैं कि जिस तरह से मैंने बताया, क्वारंटाइन नदी नानी स्वाम्प का ये पानी बहुत नीचा है और यहाँ पर जो वकाई पंप है तैयारियाँ कर रहा है
कि ये काम करे ताकि लोगों को पानी दे और लोग अपना खेती बाड़ी कर सके। लेकिन यहाँ का कार्यकर्ता है जो है, तो भैया ये कार्यकर्ता है जो मजदूर ये कहता है, इस हालात से ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि कहते हैं इन लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए, तो यानी कि इन लोगों को जो देकला राशि है ये मिलना चाहिए, वरना ये काम बंद कर देंगे। और बंद कर दिया है ये काम। आप जानते हैं कि सभी चीज़ें जो है, सभी यहाँ का जो कारोबार चलता है निकेरी में, तो राइस सेक्टर के सिलसिले में चलता है। राइस सेक्टर के ज़रिए यानी कि खेती बाड़ी के ज़रिए इन लोगों का ज़िंदगी चलता है। और मतलब ये होता है कि कम साई की जाएगी तो कम पैदावार होगा और प्रोडक्शन भी कम होगा, फिर लोगों को आमदनी कम होगा, तो भैया ये बहुत मुसीबत देगा। और आप जानते हैं कि इसके सिलसिले में जो कम होगा तो भैया दाम भी चढ़ेगा। ये भी बता दें कि बोन और मेषरात का 2 डाकू लुटेरा को दागा है, मौत के घात उतार दिया है, यानी कि इन पर गोली चलाकर इनको मार दिया है। 27 साल का ईते और इनका साथी, जिसका सभी पर्सनालिया जो है यानी कि लापता है, कुछ पता नहीं है कौन है, कहाँ से आया, कितनी साल का कौन है। तो भैया शनिचर जनवरी की 22 तारीख को 33 साल का ये आदमी इन लोगों को दागा। सिपाही को ये खबर मिला है, तो सिपाही यहाँ पर गया है मंदिर का छानबीन करने के लिए। पता चला कि ये आदमी अपने परिवार के साथ यानी कि अपने क्या कहते हैं ससुराल में था वहाँ पर। और ससुराल से जब इनको पता लगा इनके तार के ज़रिए कि इनके मकान पर कुछ गड़बड़ है, तो ये आदमी वहाँ पर आया और ये देखा कि 3 आदमी इनके घर में से खिड़की के ज़रिए से निकलकर भाग रहा है। तो गोली चलाया और औंदर सुख से पता चलता है कि 2 को गोली लगा है और 2 मर गया, और हमारे ख्याल में तीसरा भाग गया। दूरदरिया और भीतरदार मुतराब दी एंकल हेजन फैदर और फिजितवास हाँ अपनी यानी कि ससुराल में था। ऑफ जैन तेरेन आंख को तरफ है दादर्स एज ए वार्निंग। इन लोगों को डाकू लुटेरा लोग को जंग चोर लोग को इनके मकान में देखा, तो भैया देखो ये आँख पीछ नहीं किया, मतलब ये है कि उधर उधर नहीं ताकतू किया, बस निकाला और गोली चलाया। 3 आदमी को देखा, एक 14 जो जिसको गोली लगा तो इनको पीछे यानी कि आंगन पर पिछवाड़े जाकर ये गिरकर मर गया। नादरहा दादा सीवन तो गया ईते 2 तो बेन खबर ऑफ स्पूत एज द हेल्प यानी कि स्पूत एज द हेल्प में मरा हुआ इनको लाया, और ये दूसरा भी जिस पर गोली चलाया मर गया। मन बदरेक में द 2 तेजन फैमिली ऋषि। अब देखो फैमिली ऋषि जहाँ पर अनबन कुछ होता है, ज़रा से झगड़ा झंझट, तो भैया लोग धमकी देता है लोगों को मारने के लिए, जना जैसे कि ज़िंदगी उसी ने दिया है। इतना सहज हो गया हमारे देश के अंदर कि लोग एक दूसरे को जान के दुश्मन बन जाता है। सिपाही लिफोर्नो का सुख को खबर मिला NN न इसको धमकी दिया गया है कि इनको जान से मार दिया जाएगा। और तो भैया जब ये आनखिफ्त किया तो 22 जनवरी को ये इतवार यानी कि पता जो में द कॉर ऑफ पुलिस ज़ात रख 22 जनवरी यानी कि सिपाही 22 जनवरी को खबर दिया है। और पता तीखन फरदाख्त और जोन 6 जनवरी 16 तारीख को आनखिफ्त दी गई थी पुलिस ब्यूरो पर। फरकलारिंग जिस तरह से ये औरत दी है तो बताई जाती है कि इन लोगों के साथ कुछ अनबन हुई भाई बहन भाइयों में। तो भैया ये तमाम की तमाम जो परिवार ये चाहता है कि ऑन द नेमिंग जो ये चला रही है एक कारोबार जो करी फरखेनिंग हाउस्टर है, तो इनको चाहिए अपनी छोटी बहन को न सभी कुछ लिखा पढ़ी कर देने के लिए। और जब ये नहकार दिया तो भैया परिवार में बहुत झगड़ा झंझट होने लगा, और भाई धमकी दिया तो भैया और ये समस्या को यानी कि औदियों पर ये कब्ज़ कर लिया और ले जाकर सिपाही को दे दिया। सिपाही जब पूछताछ किया तो जितना परिवार बोले इसके बारे में हम लोग कुछ न जानी, तो सिपाही देखा तो ये किया है, तो भैया इस आदमी को पकड़ कर बंद कर दिया गया है भाई। तो यह भी बताई जाती है कि सामनवर का फ़रैद खान बोले प्रेजन खुरुंता सोरतन ओफरा फर्श के लिए बोले खुरुंता सोर सब्ज़ी तरकारी का जहाँ भी जाओ तो कोई दूसरा दाम में लोग अपना सब्ज़ी तरकारी वगैरह फल फलहरी बेच रहा है। तो बोले बताई जाती है कि 30 ऐसा दे, कहीं और कहीं 25, कहीं ऐसे दाम रखन। इधर है जैन ऑफ आर मनी ऑफ फॉर कोवर फ्रॉम प्रोडक्टन अपने अपने तौर और तरीके से अपना सामान को लोग बेच रहे हैं। दखीन द ज़ैलफ़ा में फला कनत फॉर कोपन थे स्कैर्प प्राइस दान 1 ईयर इवन द प्रोडक्टन अपने में खरोथांदलार
जो खुद पैदावार करते हैं तो उसका दाम कुछ कम होता है, और जो ख़रीद कर हंदलार के पास बेचते हैं तो कुछ दाम और ज़्यादा होता है। तो भैया बताई जाती वज़तन इन सिचुएशन वेयर वो यश न तू मुतन werken सामन मुतन werken voor het beste। बोले इस हालात में तो हम लोगों को चाहिए न इस तरह से काम करने के लिए कि साथ मिलकर हम लोग कोई हल ढूंढे, कि हम लोग साथ मिलकर कोई हल तलाश करें ये समस्या जो है इस वक्त में जो हो रहा है। तो भैया बेलफोर्ड कहता है वैस ऑफ जेकर प्लेकन खजान जॉर्क बेनलांत वैस ऑफ जेर प्लेकन बोने बेनलांत में जब देखो बेनलांत के जितना मुसीबत हल करने की ये लोग यानी कि मांग कर रहा है, सिफारिश कर रहा है हल करने के लिए बेनलांत के वास्ते। और जगह पर जहाँ मुसीबत है, अब देखो पानी होने के कोई खेती बाड़ी नहीं होता है, ये लोग तो भी चावल खाते ना, तो ये अपना सर नहीं फोड़ रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो बेनलांत के जितना मुसीबत चाहिए एक ही दम हल हो। SLM का तोपमान बोले किसी तरह से भी हम लोग दबाव नहीं डाले हैं हाफन बहेर पर ना। तो भैया जिस तरह से लोग कहता है पॉल दहान ये बात बता रहा है, वारान है फॉर्स बदरा बस्तेज जा वार्डन एस फोर आसनॉफ नित बकैन बोले जितना पैसा लगाया जाएगा इस SLM में यहाँ के, तो बोले अभी पता नहीं कितना। प्रेसिडेंट संतों की दिनेट में फाक बवेकिंग बोले फाक बवेकिंग के साथ भैया खाना पीना कर रहा, ये भी ज़रूरी है। मिलकर ना, मिलकर सभी काम करना चाहिए, तो मिलकर करो, खाना पीना भी मिलकर करो। और आप भी तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है तो हम भी तो भैया आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो हमारे लिए रही हिस्से और साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही है और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदाख।